मेरा नाम श्रद्धा है। मैं कोलकाता में रहती हूँ। ये घटना मेरे साथ आज से तकरीबन 3 साल पहले हुई थी। उस वक्त मैं 12वीं कक्षा में थी। मेरी 12वीं के एग्ज़ाम 2 महीने बाद थे, तो मैं दिन रात एक करके मेरी रूम में पढ़ाई करती थी। थोड़ा सा मैं आपको मेरी फैमिली और घर के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा, मैं और मेरा बड़ा भाई, हम 4 लोग रहते हैं। मेरे घर में 3 रूम नीचे और 2 रूम ऊपर की ओर है। ऊपर की एक रूम मेरी और एक रूम मेरे भाई की है। मेरे रूम के आगे एक काफ़ी बड़ी सी बालकनी है और उस बालकनी में एक झूला है। अगर मुझे थोड़ा सा फ्रेश होना हो तो मैं अपने बालकनी में जाकर उस झूले में बैठती हूँ। उससे मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है। खैर, मेरी एग्ज़ाम 2 महीने के बाद होने की वजह से मैं हर दिन पहले मेरा टारगेट रखती थी कि आज मुझे इतनी पढ़ाई करनी है, और मेरा टारगेट पूरा होने तक मैं सोती नहीं थी, फिर चाहे वो रात के 2 भी क्यों ना बजे। ऐसे ही एक रात मैं पढ़ाई कर रही थी। मैंने आज की पढ़ाई का जितना टारगेट रखा हुआ था वो मेरा पूरा नहीं हुआ था। उस वजह से मैं देर रात तक पढ़ाई कर रही थी। उस वक्त रात के तकरीबन 1:30 बज चुके थे। मैं मेरी पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा मगन थी, लेकिन अचानक ही मुझे मेरे रूम के बाहर चूड़ियाँ खनकने की आवाज़ आ रही थी। मैंने सोचा, इतनी रात गए ये चूड़ियों की आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैं मेरी पलंग से उठकर धीरे धीरे मेरी रूम की खिड़की के पास गई और मैंने धीरे से खिड़की खोली और बाहर देखा। बाहर काफ़ी घना अंधेरा छाया हुआ था। मैंने मेरी रूम की खिड़की से ही नीचे की रास्ते पर देखा, लेकिन मुझे वहाँ पर भी कोई नज़र नहीं आया। तो मैंने जल्दी से खिड़की बंद की और मैं फिर से पढ़ाई करने लगी। अब लगभग 10 मिनट हुए होंगे, तभी अचानक से मुझे घुंघरू की आवाज़ आने लगी। फिर मैं उठकर खिड़की के पास जाकर एक बार फिर से बाहर की ओर देखने लगी, लेकिन फिर से मुझे बाहर कोई भी नहीं दिखा। लेकिन मुझे कहीं से एक हल्की हल्की हंसने की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने मेरी रूम का दरवाज़ा खोला। वो दरवाज़ा खोलने से मैं सीधे मेरी बालकनी में जा सकती थी। फिर मैं मेरी बालकनी में आई और दूर रास्ते पर नज़र डालने लगी, लेकिन मुझे रास्ते पर कोई भी नहीं दिखा। बाहर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। फिर मेरी नज़र बालकनी के झूले पर गई, तो वो झूला आगे पीछे हो रहा था। अब मैं वो देखकर बहुत ज़्यादा डर गई, क्योंकि मैं सोच रही थी कि हवा तो नहीं है, फिर भी ये झूला कैसे झूल रहा है। फिर मैं जल्दी से अपनी बालकनी से अपनी रूम की तरफ आने लगी, तो वो झूला काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हिलने की आवाज़ आ रही थी। मैंने डरते डरते ही एक नज़र पीछे की ओर डाली और पीछे का नज़ारा देखकर मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि उस झूले पर एक औरत बैठी हुई थी और वो काफ़ी जोर से झूला झूल रही थी। उस औरत का रूप देखकर मैं ये सोचने लगी कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जिस औरत को मैं उस वक्त देख रही थी, उस औरत की मौत आज से 2 साल पहले ही हो चुकी थी, तो वो जिंदा कैसे हो सकती है। उसका नाम शीतल था। वो हमारे ही घर के 2-4 घर छोड़ के रहती थी। खैर, फिर मेरी नज़र उस औरत पर गई, तो वो औरत मेरी तरफ काफ़ी डरावने तरीके से देख रही थी और झूला झूल रही थी। उस औरत ने काले कलर की साड़ी पहने हुए थी।
उसके बाल पूरी तरह से खुले थे। उसके हाथों में काफी ज्यादा चूड़ियां थी। उसके पैरों में घुंघरू थे। उसके सर से काफी ज्यादा खून बह रहा था। उसे देखकर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। फिर वो औरत झूला झूलते झूलते ही काफी जोर से हंसने लगी। अब मैं पूरी तरह से पसीना पसीना हो चुकी थी, तो मैं जल्दी से मेरे रूम में आकर मैंने मेरी रूम का दरवाजा बंद किया। तो वो औरत अब मुझे मेरी खिड़की से देख रही थी। मैं मेरी रूम के अंदर पूरी तरह से कांप रही थी और फिर मैं काफी जोर से चीखी और जल्दी से नीचे मेरी माँ और पापा के रूम की तरफ भागी और उनकी रूम का दरवाजा खटखटाने लगी। तभी उन्होंने जल्दी से दरवाजा खोला और मुझे पूछने लगे, अरे बेटा क्या हुआ? तो मैंने उन्हें पूरी बात बताई। तो वो मुझे बोले, बेटी ये बात हम तुझे पहले ही बता देते, लेकिन तुम देर रात तक पढ़ाई करती हो और तुम डर जाओगी, इस वजह से हमने तुम्हें ये बात नहीं बताई। जिस औरत को तुमने देखा है ना, वो औरत 1 या 1:30 बजे के बाद हमारे घर के आगे काफी बार दिख चुकी है। मैंने और तुम्हारी माँ ने भी उसे देखा है। हमारे घर के आगे के मधुकर जी है ना, उन्होंने भी एक बार उसे रात के 2 बजे हमारी बालकनी में झूला झूलते हुए देखा था। बेटी ज्यादातर वो हमारी बालकनी में ही दिखती है, उस वजह से रात को कभी भी बालकनी में मत जाना। उनकी वो बातें सुनकर मैं काफी ज्यादा डर गई थी और उस दिन के बाद मैंने कभी भी देर रात को बालकनी का दरवाजा नहीं खोला और ना ही मैं बालकनी में गई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी ही डरावनी कहानियाँ सुनने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे कल रात ठीक 10 बजे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।